चलिए आज के इस वीडियो में बताते हैं आपको प्राचीन भारत के वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जिनके प्रताप के आगे सब फीका है। पौराणिक काल से ही हमारा देश भारत विश्व गुरु रहा है। भारत से ही कई विद्याओं का विस्तार विश्व में हुआ है। तो आज बात एक ऐसी विद्या की करेंगे जिसके आगे सभी नतमस्तक हैं। धनुर्विद्या यानी बाण चलाना या तीर चलाना, निशाना भेद कर सामने वाले को परास्त करना। प्राचीन भारत में भी कई धनुर्धर ऐसे हुए हैं जिनकी धनुर्विद्या के आगे देवता भी नतमस्तक हुए। तो चलिए आज के इस वीडियो में बताते हैं आपको प्राचीन भारत के वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जिनके प्रताप के आगे सब फीका है। पहले धनुर्धर या कहें कि श्रेष्ठ धनुर्धर थे अर्जुन, कुंती पुत्र अर्जुन, जिनकी गिनती सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में होती है। वे गुरु द्रोणाचार्य के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे। गुरु द्रोण को अर्जुन पर बहुत नाज था, उन्हें वो बहुत प्रिय थे और गुरु द्रोणाचार्य ने भी अर्जुन को ये वचन दिया था कि तुम्हारे अलावा इस संसार में तुमसे श्रेष्ठ कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के पास कई दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। अर्जुन के पास गांडीव धनुष था जिसके बल पर कौरवों की विशाल सेना को उन्होंने पराजित किया। अर्जुन के 12 नामों में से एक नाम उनके इसी धनुष के चलते उन्हें मिला। वो नाम था सव्यसाची। इस शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो धनुष विद्या में निपुण हो, दक्ष हो। और क्योंकि अर्जुन धनुर्विद्या में श्रेष्ठ थे तो उन्हें एक और नाम मिला, सव्यसाची। श्रेष्ठ धनुर्धरों में अगला नाम है एकलव्य का। आज भी हर गुरु यही चाहता है कि उसका शिष्य एकलव्य की तरह हो। महाभारत काल के एकलव्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते हैं। उन्होंने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर उनके समक्ष धनुष विद्या सीखी थी और एकलव्य अर्जुन से भी ज्यादा श्रेष्ठ बाण चलाना सीख गए थे। जब गुरु द्रोण को इसका पता चला कि एकलव्य ने उन्हें ही गुरु मानकर उनकी ही मूर्ति के समक्ष इस विद्या को हासिल किया है तो वो जान गए थे कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर है। तब उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उनके हाथ का अंगूठा ही मांग लिया, क्योंकि उसी अंगूठे से धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाया जा सकता था। धनुर्धरों में अगला नाम आता है कर्ण का। सूर्य पुत्र कर्ण को वैसे तो दानवीर के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो एक बड़े योद्धा भी थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कर्ण के पास कवच और कुंडल थे। अगर वो उनके पास रहते तो महाभारत का युद्ध कौरव ही जीतते। ये बात कृष्ण और देवता दोनों भली भांति जानते थे। इसीलिए देवताओं के राजा इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल उतरवा लिए, क्योंकि ऐसा नहीं करते तो कर्ण को मारना असंभव था। महाभारत में आपने एक और नाम सुना होगा, बर्बरीक। पांडु पुत्र भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक, जो एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। साथ ही महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा थे जिनके बलिदान को आज भी याद किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बर्बरीक के पास इतनी शक्ति थी कि अगर वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में रहते तो अकेले ही युद्ध जीत सकते थे। उन्होंने घोषणा भी की थी कि इस युद्ध में बर्बरीक उस पक्ष की तरफ से लड़ेंगे जो हार रहा होगा। और कृष्ण को ये बात पता थी कि हारने वाला पक्ष कौरव पक्ष ही है। ऐसे में अगर बर्बरीक उस पक्ष की तरफ से लड़ते तो पांडवों की हार निश्चित थी। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से उनका शीश गुरु दक्षिणा में मांगा। बर्बरीक ने हंसते हुए अपने शीश का दान दे दिया। आज कलयुग में भी बर्बरीक को कृष्ण के अवतार के रूप में माना जाता है और खाटू श्याम जी के नाम से उनकी पूजा होती है। धनुर्धरों का व्याख्यान हो और श्री राम का नाम ना आए ये तो असंभव है। श्री हरि नारायण के अवतार भगवान श्री राम को ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है और ये भी माना जाता है कि उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग अत्यधिक विपदा के समय में ही किया। जब लंका जाने के लिए समुद्र ने उन्हें रास्ता नहीं दिया तब भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने का सोचा। उन्होंने तरकश से अपना तीर निकालकर प्रत्यंचा पर चढ़ाया ही था कि समुद्र देवता प्रकट हो गए और उनसे ऐसा न करने की प्रार्थना की। अगर भगवान श्री राम ये कर देते तो समुद्र का पानी सूख जाता और अनेक जलजीव मृत्यु को प्राप्त हो जाते। धनुर्धरों में अगला नाम है लक्ष्मण का।
भगवान श्री राम के छोटे भाई और शेषनाग के अवतार लक्ष्मण ने अपने तीर से रेखा खींच दी थी, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा गया। उस रेखा में इतनी ताकत थी कि कोई उसे पार नहीं कर सकता था। स्वयं रावण भी उस रेखा को पार नहीं कर सका था। शास्त्रों में लक्ष्मण को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बताया गया है। लक्ष्मण ने ही युद्ध के दौरान रावण के पुत्रों मेघनाथ और अतिकाय दोनों को मृत्यु के घाट उतारा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अतिकाय रावण की दूसरी पत्नी धन्य मालिनी का बेटा था। धन्य धुरंधर धनुर्धर खुद कृष्ण भी हैं। नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उनके द्वारा धनुष धारण किए जाने के उल्लेख भले कम मिलते हों, लेकिन श्री कृष्ण के पास भी धनुष था। उनके धनुष का नाम था शारंग। उन्होंने लक्ष्मणा स्वयंवर की धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में आए कई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों को भगवान श्री कृष्ण ने पछाड़ा और पहले ही श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी लक्ष्मणा से विवाह किया। अंत में नाम उनका जिनके बिना तीनों लोक, ब्रह्मांड, सभी विद्याएं, खुद देव भी अधूरे हैं, भगवान शंकर। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे। ऐसा लगता था कि मानो भूकंप आ गया। शिव का धनुष बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर की तीनों पुरियों को ध्वस्त कर दिया था। भगवान शंकर के धनुष का नाम है पिनाक, इसीलिए उन्हें पिनाकी भी कहा जाता है। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को सौंपा। राजा जनक के पूर्वजों में निम्मी के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। राजा जनक ने इसी धनुष को सीता स्वयंवर में रखा और साथ ही एक शर्त भी रखी कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ उनकी पुत्री सीता का विवाह होगा। कहा जाता है कि इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। इस विशालकाय धनुष को उठाना हर किसी के लिए संभव नहीं था, लेकिन श्री हरि नारायण के स्वरूप भगवान राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और एक झटके में इसे तोड़ भी दिया। इन 8 धनुर्धरों के अलावा गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य, गुरु परशुराम और भीष्म पितामह को भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।